तो आज हमारे टॉपिक का नाम है मोशन ऑफ चार्ज्ड पार्टिकल्स इन इलेक्ट्रिक फील्ड। मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट? ओके, सो हम लोग बात करते हैं मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक फील्ड की। अगर सबसे पहले मैं बात करता हूँ मोशन की, अगर मैं सबसे पहले बात करूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर मोशन हो कैसे रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर चार्ज पार्टिकल का मोशन हो कैसे रहा है, मोशन क्यों हो रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, देखते हैं क्यों हो रहा है। मान लीजिए हमारे पास कोई चार्ज पार्टिकल है, हमारे पास एक चार्ज पार्टिकल है, राइट? और मैंने इस डायरेक्शन के अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करी। एक चार्ज पार्टिकल है जो कि मान लीजिए रेस्ट पर है, मान लीजिए कि चार्ज पार्टिकल का एम है रेस्ट पर है, ठीक है? और इस डायरेक्शन के अंदर मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड है। जिस डायरेक्शन के अंदर मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है उसी डायरेक्शन के अंदर हमारा फोर्स होता है, राइट? इस डायरेक्शन के अंदर हमारा फोर्स होगा। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि जैसे ही मैंने इस डायरेक्शन के इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करी और फोर्स भी इसी डायरेक्शन के अंदर आया, इस फोर्स की वजह से जो हमारा चार्ज था उसके ऊपर फोर्स लगा और वो इसी डायरेक्शन के अंदर आगे बढ़ने लगा v वेलोसिटी से, राइट? इस फोर्स की वजह से हमारा जो चार्ज है वो v वेलोसिटी से अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड मोशन करने लगा। तो क्या मैं यहाँ से बोल सकता हूँ कि जो हमारा मोशन है इट इज ड्यू टू फोर्स, इट इज ड्यू टू फोर्स acted by electric field on charge, राइट? तो जब भी हम इस बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर की चार्ज पार्टिकल की मोशन की, तो वो जो मोशन है वो फोर्स की वजह से होगा, राइट? इतनी बात हमको समझ आती है। आगे बढ़ते हैं, राइट? ठीक है, आगे बात करते हैं। हम मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल के अंदर 3 केसेस की बात करेंगे। कितने केसेस की बात करेंगे? 3 केसेस की बात करेंगे। हमारा पहला केस है कि जो हमारा जो चार्ज पार्टिकल है, चार्ज्ड पार्टिकल इज एट रेस्ट। चार्ज पार्टिकल कहीं पे हमारा रेस्ट में है। रेस्ट में है मतलब उसकी इनिशियल वेलोसिटी कैसी है? 0 है। चार्ज पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी कैसी है? 0 है, ठीक है? तो मान लेते हैं हमारे पास एक चार्ज पार्टिकल है प्लस क्यू, मान लो हमारे पास एक चार्ज पार्टिकल है प्लस क्यू, ठीक है? अगर मैं इसकी इनिशियल वेलोसिटी की बात करूं, चूंकि ये रेस्ट पर है मतलब इसकी इनिशियल वेलोसिटी कैसी है? 0 है। इसकी इनिशियल वेलोसिटी कैसी है? 0 है, ठीक है? ये बात हमको समझ आती है। मैंने क्या करा, मैंने मैंने इस डायरेक्शन के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड बनाई। इस डायरेक्शन के अंदर मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है? किस डायरेक्शन के अंदर? इस साइड मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड है। जिस डायरेक्शन के अंदर मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसी डायरेक्शन के अंदर क्या मेरा फोर्स भी होगा? हाँ भैया होगा, इस डायरेक्शन के अंदर हमारा फोर्स भी होगा। अगर मैं फोर्स की वैल्यू की बात करूँ तो वो होती है हमारी
क्यू इंटू ई, क्यू इंटू ई, चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। भैया ये चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से आया? अरे भाई हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू होता है, मैं चलो आपको एक अलग से बता देता हूँ थोड़ा सा इसका कंसेप्ट। यहाँ पर एक छोटा सा कंसेप्ट बता देता हूँ आपको। इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर क्या होता है, मानो हमारे पास यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, राइट, हमारे पास यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। अगर मैं इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी प्लस क्यू चार्ज को रखता हूँ, तो इस प्लस क्यू चार्ज के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की सेम डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की सेम डायरेक्शन के अंदर फोर्स लगेगा, राइट। और इस फोर्स की जो वैल्यू होगी वो होगी Q इंटू ई, राइट, Q इंटू ई। और हम लोग ये भी जानते हैं कि हमारा जो ये Q इंटू ई है वो आया है इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूले से। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है हमारा फोर्स अपॉन चार्ज Q नॉट। हमने इस Q नॉट को E लिख दिया है, हाँ सॉरी, हमने इस Q नॉट को Q लिख दिया है, ठीक है। तो यहाँ से फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी क्यू ई, राइट। तो ये छोटा सा कंसेप्ट था जो मैंने आपको बताया। मैं इसको इरेज कर देता हूँ, ठीक है, आप लोग इसको उतार लीजिए, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ यहाँ से। सॉरी, आई हो आपको एक छोटा कंसेप्ट समझ आया होगा। तो जिस डायरेक्शन के अंदर मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड है उसी डायरेक्शन के अंदर मेरा फोर्स लगेगा पॉजिटिव चार्ज के लिए, राइट, ठीक है। अगर मेरा फोर्स इस डायरेक्शन के अंदर है तो क्या मेरा एक्सेलरेशन भी इसी डायरेक्शन के अंदर होगा, ठीक है। हमारा एक्सेलरेशन इक्वल्स टू होता है फोर्स अपॉन मास, फोर्स अपॉन मास। इस चार्ज का जो मास है वो मान लो क्या है, m है। इस चार्ज का जो मास है वो m है, ठीक है। तो क्या मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कि मेरी एक्सेलरेशन की वैल्यू हो जाएगी फोर्स की वैल्यू QE अपॉन मास ऑफ चार्ज, राइट। तो मेरा जो एक्सेलरेशन की वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी QE बाय m, QE बाय m, चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन मास ऑफ चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन मास ऑफ चार्ज, राइट, ठीक है भैया। चलो अब अगर हम लोग बात करें इस चार्ज के मोशन की, तो भैया हमको बताओ कि जो इस चार्ज का मोशन है, इस चार्ज का जो मोशन है वो कैसा है। देखो भाई कैसा है, हमारे पास एक चार्ज था जिसकी इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो थी, मतलब रेस्ट पर था। जैसे ही उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड ने एक्ट करा, उसके बाद फोर्स लगा। फोर्स लगने के कारण जिस डायरेक्शन में हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड थी उसी डायरेक्शन के अंदर हमारा फोर्स v वेलोसिटी से मूव करने लगा। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि सॉरी, जिस डायरेक्शन के अंदर हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड थी उसी डायरेक्शन के अंदर हमारा फोर्स था, उसी डायरेक्शन के अंदर हमारा एक्सेलरेशन ऑफ चार्ज था, तो उसी डायरेक्शन के अंदर हमारा चार्ज का v वेलोसिटी से मोशन होगा। तो क्या आपको एक ये स्ट्रेट लाइन पाथ लग रहा है, ये एक हमारा स्ट्रेट लाइन पाथ है, राइट। तो मैं यहाँ से बोल सकता हूँ कि जो मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल है हमारा वो एक स्ट्रेट लाइन पाथ फॉलो करता है। इट इज़ अ स्ट्रेट लाइन पाथ, राइट, स्ट्रेट लाइन पाथ फॉलो करता है। अगर मैं इसकी स्पीड की बात करूँ, अगर मैं इसकी स्पीड की बात करूँ तो देखिए, स्पीड की अगर मैं बात करूँ, स्पीड ऑफ चार्ज की, तो भाई हमारा जो चार्ज है फोर्स के डायरेक्शन के अंदर चल रहा है,
प्लस जिस डायरेक्शन में हमारा फोर्स है उस डायरेक्शन के अंदर हमारा वेलोसिटी है। तो क्या मैं बोल सकता हूँ यहाँ से कि जो मेरा स्पीड है वो इंक्रीज करेगी, स्पीड इंक्रीज्ड, राइट। ठीक है। अब भैया अगर हमको क्वेश्चन आ गया कि मेरे को बताओ कि इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, किस टाइम पर कितनी वेलोसिटी होगी, तो हम उन सब के लिए क्या करेंगे? तो भाई उन सब के लिए हमको यूज़ करना है हमारे लॉज ऑफ मोशन, जो कि हम 11th क्लास के अंदर पढ़ कर आए। उसके अंदर हम लोग क्या क्या करेंगे? वी यूज़ वेट, थोड़ा इसको बड़ा कर लिख लेते हैं। यूज़ इक्वेशंस ऑफ मोशन। ये जो इक्वेशन ऑफ मोशन है हम तीनों केसेस में यूज़ करेंगे। अभी हमने बस एक केस पढ़ा है जिसमें हमारा चार्ज रेस्ट पर है, ठीक है। इक्वेशन ऑफ मोशन क्या क्या थी हमारी? इक्वेशन ऑफ मोशन थी हमारी पहली v इज इक्वल्स टू सॉरी u प्लस at, राइट। सेकंड s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ut प्लस हाफ at स्क्वायर, एंड थर्ड इज v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as, राइट। तो ये तीनों हमारी क्या है? इक्वेशन ऑफ मोशंस, इक्वेशंस ऑफ मोशन, ठीक है भैया। ये हो गई हमारी इक्वेशन ऑफ मोशन। तो अगर आपसे फाइनल वेलोसिटी पूछे तो आप वो भी कैलकुलेट कर सकते हो, इनिशियल वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हो, एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर सकते हो, टाइम कैलकुलेट कर सकते हो, डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। जो पूछेगा आप इनसे कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। अब भैया हम लोग सेकंड केस की बात करते हैं। हाँ यस, सेकंड केस की बात करते हैं। इसको ऊपर करने के लिए एक लाइन खींचनी पड़ती है तभी ये ऊपर होता है, इसलिए आप लोग थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करें। सेकंड केस की बात करते हैं, राइट। सेकंड केस है हमारा चार्ज पार्टिकल, इसको छोटा कर लेते हैं हम लोग, राइट। चार्ज्ड पार्टिकल charged particle projected charged particle projected along इलेक्ट्रिक फील्ड। फर्स्ट केस के अंदर हमारा जो चार्ज था वो रेस्ट पर था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब हमारा चार्ज हमने खुद ने मोशन करा है। अब हमने हमारा जो चार्ज पार्टिकल था वो हमने खुद ने मूव करा है। हमने चार्ज पार्टिकल को जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड थी उसी डायरेक्शन के अंदर हमने हमारा चार्ज पार्टिकल प्रोजेक्ट करा है, ठीक है, v वेलोसिटी से, ठीक है भैया। बात करते हैं क्या होगा इसके अंदर, इस केस में क्या होगा, सॉरी इस केस में क्या होगा बात करते हैं। चलो, चार्ज पार्टिकल प्रोजेक्ट अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो मान लो हमारे पास एक चार्ज पार्टिकल है क्यों। अच्छा, एक बात और समझ लो कि मैंने यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज की बात करी है, राइट। अगर मैं यहाँ पे नेगेटिव चार्ज की बात करूँ, अगर मैं यहाँ पर नेगेटिव चार्ज की बात करूँ तो पॉजिटिव चार्ज के लिए हमारा स्ट्रेट लाइन पाथ इस डायरेक्शन के अंदर है, राइट। पॉजिटिव चार्ज के लिए हमारा
स्ट्रेट लाइन पाथ इस डायरेक्शन के अंदर है, ठीक है। तो सिमिलरली हमारा नेगेटिव चार्ज के लिए इसकी अपोजिट डायरेक्शन के अंदर हो जाएगा, मतलब जिस डायरेक्शन के अंदर हमारा पॉजिटिव चार्ज का मोशन होगा उसके अपोजिट डायरेक्शन के अंदर हमारा नेगेटिव चार्ज का मोशन होगा। तो ये बात तो ऑब्वियसली कॉमन सेंस की थी, आई होप आप में से बहुत सारे लोग समझ गए होंगे। तो इस बात के ऊपर मैं इस बात को मैं यहाँ पर एक बॉक्स कर लिख देता हूँ जिससे आप लोग समझ जाएंगे, ठीक है। वी वेलोसिटी से इसका इस साइड मोशन होगा, ठीक है। हम लोग चलते हैं हमारे सेकंड केस के ऊपर, राइट। तो हमने क्या देखा कि हमारे पास कोई एक चार्ज पार्टिकल है Q प्लस Q मान लेते हैं, हमारे पास एक चार्ज पार्टिकल है प्लस Q, ठीक है भैया। मैंने इसको क्या करा है, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के अंदर मैंने इस चार्ज को प्रोजेक्ट करा है। तो मान लो मैंने इस डायरेक्शन के अंदर कलर चेंज कर लेता हूँ जिससे आप लोग को अच्छा लगेगा थोड़ा सा। मैंने इस चार्ज को पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, हमारी ये वाली जो डायरेक्शन है वो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन होती है, राइट। तो मैंने इस चार्ज को u वेलोसिटी से, इस चार्ज को मैंने इनिशियल वेलोसिटी है इसकी u, ठीक है, ये इट इज़ अ इनिशियल वेलोसिटी। मैंने इस चार्ज को u वेलोसिटी से पॉजिटिव एक्सिस की डायरेक्शन के अंदर मूव करा है, और जो मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वो भी इसी साइड है, मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी इसी साइड है। मतलब मैंने चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोजेक्ट करा, ठीक है। जिस डायरेक्शन के अंदर मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसी डायरेक्शन के अंदर मेरा फोर्स होगा, उसी डायरेक्शन के अंदर मेरा फोर्स होगा, और जिस डायरेक्शन के अंदर मेरा फोर्स है उसी डायरेक्शन के अंदर मेरा एक्सीलरेशन होगा, राइट, ठीक है भैया, कोई इशू नहीं है। ऊपर हमारा जो इसका मास था m, ठीक है, और इस बार इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी इट इज़ नॉट ज़ीरो, ठीक है, ऊपर ज़ीरो थी अब ज़ीरो नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम लोग ये बोल सकते हैं कि जो हमारा चार्ज पार्टिकल है एक स्ट्रेट लाइन पाथ को फॉलो करता है। किस पाथ को फॉलो कर रहा है? स्ट्रेट लाइन मोशन कर रहा है, स्ट्रेट लाइन पाथ। हमारा मोशन कैसा है? स्ट्रेट लाइन पाथ के अंदर है। क्या चीज़ है ये? मोशन, इट्स अ मोशन, राइट, ठीक है भैया। और क्या बात कर सकते हैं भैया हम इस चार्ज की? हम लोग बात करते हैं इस चार्ज की स्पीड की, ठीक है, कि इस चार्ज की स्पीड कितनी होगी। चलिए भैया, अच्छी बात है, कलर चेंज कर लेते हैं दिखने का। स्पीड, अरे कोई अच्छा सा कलर नहीं है क्या है इसके अंदर? ये वाला कलर देते हैं, बात करते हैं स्पीड की। हाँ, ये कलर अच्छा है। स्पीड ऑफ अ चार्ज पार्टिकल। देखो भाई, स्पीड ऑफ अ चार्ज पार्टिकल की अगर बात करूँ तो जिस डायरेक्शन के अंदर हमारा चार्ज का प्रोजेक्शन है उसी डायरेक्शन के अंदर हमारा फोर्स लग रहा है। मतलब हमारी जो स्पीड है वो क्या कर रही है? फर्स्ट केस की तरह इंक्रीज कर रही है, फर्स्ट केस की तरह इंक्रीज कर रही है। इंक्रीजिंग, राइट, याद रहेगा सबको ये, हमारी स्पीड जो है इंक्रीज कर रही है, ठीक है भैया। और हमारा पाथ है स्ट्रेट लाइन पाथ। तो ये हो गया हमारा सेकंड केस। अगर आपको इसके अंदर भी फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, टाइम, एक्सेलरेशन ये सब निकालना हो तो आप किसका यूज़ करेंगे? ये सब निकालना हो तो आप लोग किसका यूज़ करेंगे? इक्वेशंस ऑफ
इक्वेशन ऑफ मोशन इक्वेशन ऑफ मोशन का हम लोग इसमें यूज़ करेंगे। ठीक है भैया, कोई इशू नहीं है। तो ये बात हमको समझ आ गई पूरी। जब हमारा चार्ज पार्टिकल हम लोग प्रोजेक्ट करेंगे, मतलब इसकी इनिशियल वेलोसिटी इस बार ज़ीरो नहीं है, इस बार इसकी इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो नहीं है, तो इसी डायरेक्शन के अंदर हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, इसी डायरेक्शन में हमारा फोर्स होगा, और सेम डायरेक्शन के अंदर ही हमारा एक्सेलरेशन होगा, जिसकी वजह से जो हमारा चार्ज है वो एक स्ट्रेट लाइन पाथ फॉलो करेगा, और जो इसकी स्पीड है वो रेडियली इंक्रीज करेगी। ठीक है, और ये सब निकालने के लिए हमको इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज़ करना है। ठीक है भैया, अब हम लोग बात करते हैं हमारे थर्ड केस की। किसकी? थर्ड केस की। चलिए थर्ड केस की बात करते हैं। अभी तक हम क्या देख रहे थे, हमने जिस डायरेक्शन में हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड थी उसी डायरेक्शन के अंदर हमने हमारा चार्ज को प्रोजेक्ट करा। ठीक है, अब लेकिन हम क्या करेंगे, अब हम कर रहे हैं चार्ज पार्टिकल चार्ज्ड पार्टिकल चार्ज्ड पार्टिकल चार्ज्ड पार्टिकल projected opposite to the electric field, opposite to the electric field, opposite to the electric field। ठीक है भैया, अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। इस केस को आप थोड़ा समझिएगा, हल्का सा कंफ्यूजिंग तो नहीं है, लेकिन आपको ध्यान देना पड़ेगा। हम पढ़ा रहे हैं तो कंफ्यूजिंग किस बात का, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। हमने अब चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन के अंदर प्रोजेक्ट करा है। ठीक है, समझते हैं क्या होता है इसमें। देखो कलर चेंज कर लेते हैं। ठीक है, मानो हमारे पास कोई चार्ज पार्टिकल है, प्लस क्यू मान लो या फिर माइनस क्यू मान लो। हाँ भाई, आपको एक बार और समझा दूँ। पॉजिटिव चार्ज के लिए हमारा स्ट्रेट लाइन पाथ ऐसा है, और नेगेटिव चार्ज के लिए ऑब्वियसली हमारा स्ट्रेट लाइन पाथ कैसा होगा, ऐसा होगा। माइनस क्यू के लिए है ये, प्लस क्यू के लिए है। ठीक है, इसको ब्रैकेट में कर देता हूँ मैं। ठीक है ना, और इस नेगेटिव चार्ज के लिए भी हमारी स्पीड इंक्रीज करेगी। ठीक है ना, चलो थर्ड केस की बात करते हैं सीधे। हमारे पास एक चार्ज है क्यू, अब प्लस पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव का आप समझ जाओगे। मैंने इसको पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन के अंदर, कलर चेंज करते हैं, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन के अंदर यू वेलोसिटी से मूव करा। ठीक है, यू वेलोसिटी से मूव करा, और जो मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, वो अपोजिट टू द प्रोजेक्शन ऑफ चार्ज है। हमारा प्रोजेक्शन इस साइड है और इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड है। ठीक है, जिस डायरेक्शन के अंदर हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है उसी डायरेक्शन के अंदर हमारा फोर्स और एक्सेलरेशन होता है। उसी डायरेक्शन के अंदर हमारा फोर्स एंड एक्सेलरेशन होता है। ठीक है भैया, तो इस केस के अंदर भैया समझ नहीं आ रहा कि स्पीड हमारी इंक्रीज करेगी या डिक्रीज करेगी, और हमको ये भी समझ नहीं आ रहा कि इसका जो पाथ है वो स्ट्रेट लाइन पाथ होगा या कैसा पाथ होगा, क्योंकि हमारा चल तो इस साइड रहा है लेकिन हमारा फोर्स लग रहा है इस साइड। तो देखिए क्या होता है,
अब थोड़ा समझना ना, पहले मैं आपको एक कंसेप्ट समझाता हूँ, पहले मैं आपको एक एग्जांपल समझाता हूँ, उसके बाद मैं आपको ये समझाऊंगा। ठीक है, मान लेते हैं एक लड़का है, ठीक है, एक लड़का है, वेट, अच्छी ड्राइंग बनाते हैं। एक लड़का है, लड़की जो भी है मान लो, वो इस डायरेक्शन के अंदर क्या कर रहा है, भाग रहा है, इस डायरेक्शन के अंदर भाग रहा है। और पीछे से क्या हुआ, एक और लड़का था जिसने इसके ऊपर एक रस्सी फेंकी और इसका गला, इस गले के ऊपर इसकी रस्सी अटका दी, है ना, और इसको इस साइड खींचने लगा। अब भाई हमारा जो लड़का है वो भाग रहा था इस साइड में, इस डायरेक्शन के अंदर, और पीछे से एक लड़के ने रस्सी से इसको इधर खींचा। ठीक है, ऊपर क्या हो रहा है, हमारा चार्ज भाग रहा है इस साइड से, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स लग रहा है इधर। ठीक है, हाँ भैया हम कनेक्ट कर पा रहे हैं इस चीज़ को। लड़का भाग रहा है इधर, है ना, और हमारा फोर्स लग रहा है इधर। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि कुछ देर बाद ये जो इस लड़की की स्पीड है वो कम होती जाएगी, इस लड़की की जो स्पीड है वो क्या होती जाएगी, इस लड़के की जो स्पीड है वो कम होती जाएगी। और एक टाइम ऐसा आएगा जिसके ऊपर जो इसकी स्पीड है वो बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगी। एक टाइम ऐसा आएगा जब इस लड़के की स्पीड ज़ीरो हो जाएगी और ये जिस साइड ये लड़का इसको खींच रहा है उसी डायरेक्शन के अंदर हमारा जो ये बंदा है वो मूव करने लगेगा। इसी डायरेक्शन के अंदर हमारा ये बंदा मूव करने लगेगा, मतलब एक टाइम पर इसकी और कुछ टाइम बाद इसकी स्पीड इंक्रीज़ होने लग जाएगी। ठीक है, कुछ टाइम हमारी स्पीड इंक्रीज़ होने लग जाएगी। तो ऐसे इस चार्ज के साथ हो रहा है कि इस डायरेक्शन के अंदर हमारा चार्ज पहले मूव कर रहा था इनिशियल में, और दूसरे डायरेक्शन के अंदर हमारा इसका फोर्स लग रहा था। तो कुछ टाइम बाद ये चार्ज जाता जाएगा, हाँ